प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के बारे में, बिलावल ज़रदारी के बारे में और फजलुर रहमान के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो चुकी है। आज जो है वो सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 अक्सरियत से जो है उसको पास कर लिया गया है और ऐसा लगता है कि फजलुर रहमान ने जो है वो धोखा दिया है। अगर फजलुर रहमान के लोग अगर आज वोट ना देते सेनेट में तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी ये कभी भी पास ना होती। कल रात तक तो जो है वो फजलुर रहमान बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा था, पीटीआई के लोगों के साथ खड़ा हुआ था, बड़ी जो है वो बातें की जा रही थी और लोग बड़े खुश भी थे। बड़ा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ़ें की जा रही थी। लेकिन बिल्कुल आप कह लें कि ऐन मौके के ऊपर जो है वो उस बंदे ने, मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि उसने जो है वो धोखा दिया है। ये जो 2/3 मेजॉरिटी से ये जो तरमीम पास की गई है, ये जो अमेंडमेंट की गई है, इसमें किसी भी पीटीआई के सेनेटर ने जो है वो वोट नहीं दिया। इसमें सारा मामला खड़ा हुआ था फजलुर रहमान के ऊपर और फजलुर रहमान ने आप कह लें कि धोखा दिया है आवाम को भी, पीटीआई वालों को भी। और रास्ता रोकना था जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो रोक लिया गया है और अब आगे जो है ये जो मर्ज़ी करते फिरें, किसी को भी जो है वो उठा के तो आप कह लेंगे चीफ़ जस्टिस बना सकते हैं। वही आर्मी चीफ़ वाला हिसाब किताब है। जैसे आर्मी चीफ़ को जो है वो लगाया जाता है, 3-4 नाम आ जाते हैं वज़ीर आज़म के पास और वो उनमें से एक नाम जो है वो चूज़ कर लेता है कि भाई ये बंदा आर्मी चीफ़ होगा और सदर जो है वो उस पर साइन कर देता है। इसी तरह से अब ये जजेस वाला भी मामला हो गया है। पहले तो होता था जो भी सीनियर मोस्ट होता था वो अगला चीफ़ जस्टिस बन जाता था। अब 4-5 नाम आए करेंगे और उसके बाद जो है उनमें से एक चूज़ कर लिया जाएगा। हुकूमत देखेगी कि जी कौन सा जो है वो बंदा ज़्यादा ब्लैकमेल हो सकता है, कौन सा जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा और उसको जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है वो बना दिया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब बन जाते क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं होने वाले थे। उन्होंने आप कह लेंगे माजी में कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया हुआ था, या आप कह लेंगे कोई उनकी को फिल्में शिल्में नहीं थी, तो उन्होंने ब्लैकमेल नहीं होना था चीफ़ जस्टिस बनने के बाद। तो अब कोई ऐसा बंदा जो है वो चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा जो कंप्रोमाइज़ हो, जिससे जो है वो मर्ज़ी के फ़ैसले करा लिए जाएँ। तो इसी वजह से जो है ये सारा ड्रामा किया गया, पीटीआई के लोगों को जो है वो पकड़ा गया, धमकाया गया, इवन उनके बच्चों को जो है वो उठाया गया। एक तो पीटीआई के ऐसे भी साहब थे, उसके 12 साल के बच्चे को जो है वो उठाया गया और पलास से जो है वो उसके सीने का मांस उतार दिया गया, उसके नाखून उतार दिए गए जैसे वो कोई दहशतगर्द था। तो इतना आप कह लें कि जुल्म और बर्बरियत जो है वो की गई। वो पीटीआई के लोग उठाए इसलिए थे कि कहीं एंड टाइम पे जो है वो मौलाना का कहीं वाकई जो है वो ज़मीर ना जाग जाए और वो कहीं इनकार ना कर दे। तो अगर फजलुर रहमान आज इनकार करता तो जो पीटीआई के लोग उठाए गए थे वो जाके सेनेट में जाके जो है ना इस तरमीम के हक़ में उन्होंने वोट करना था। लेकिन वो फजलुर रहमान ने खुद ही जो है वो मान गया, उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। बिल्कुल एंड मौके के ऊपर जाके जो है वो लोग अपने लेके आ गया और जाके उसने वोटिंग हो गई। अब इसके ऊपर ये मामला चल रहे हैं कि जी फजलुर रहमान को धमकाया गया तो डराया गया, तो ये किया गया तो वो किया गया। अब डराने धमकाने वाला कौन था? वो ये बिल्लो मोरी थी। आपने अगर इसकी कल की तकरीर सुनी हो, ये मैं क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ, ये सुन लें ये बिल्लो मोरी क्या कह रही है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। कर रहा हूं ऑपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय अक्सरियत के बुनियाद पे आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपने बिल्लो मोरी को देखा और सुना, इसमें साफ साफ जो है वो आप कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा जी फजलुर रहमान के पास आखिरी मरतबा, और आखिरी मरतबा जो है वो जाके उसको समझाऊंगा कि इस तरमीम का हिस्सा बने, इस तरमीम के हक़ में जो है वो वोट दें, वरना जो है वो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। दूसरा रास्ता क्या होना था? दूसरा रास्ता यही होना था, इस बिल्लो मोरी ने जो पैसे ऑफ़र करने थे जैसे इसका बाप करता है। यहाँ पे मंडियाँ लगती हैं, आपको पता है, MNAs MPAs जो है वो बिक जाते हैं, हिस्ट्री मौजूद है यहाँ पाकिस्तान में।
तो या तो वो पैसे दे के ख़रीद लेता, पैसों वाला काम ना होता तो फिर वही होना था जो पीटीआई के लोगों के साथ हुआ। ये फजलुर रहमान के जो वो थे सेनेटर्स, उनको उठा के ले जाते और जाके उनसे जो है ये सारा कुछ करवा लेते। और बिल्लो मोरी ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों मतलब है कि इस सारे मामले में सबसे आगे आगे था। आपको नून लीग वाले यहाँ पे इतने आगे नहीं नज़र आएंगे, कहीं पे आपको शहबाज शरीफ नज़र नहीं आएगा, मरियम नज़र नहीं आएगी, हमजा शहबाज आपको नज़र नहीं आएगा, नवाज शरीफ आपको नज़र नहीं आएगा इस सारे मामले के ऊपर कहीं तकरीर करते हुए, धमकाते हुए। बिल्लो मोरी जो है वो सबसे आगे थी। उसकी वजह यह है कि बिल्लो मोरी को वादा किया गया कि आपको जो है वो हम अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। शहबाज शरीफ को हटा के बिल्लो मोरी को अगला जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इस वजह से जो है वो इस तरमीम में ये बिल्लो मोरी जो है वो आगे थी। अब देखें जी क्या बनता है। और बिल्लो मोरी तो खैर फूले नहीं समा रहा, वो अब क्या कहते हैं कि बड़ी उसकी शोखियाँ ही जो है वो आए दिन नज़र आ रही होती हैं। एक और क्लिप है आप देख लें जिस पे ये तंज मार रहा है मतीउल्लाह जान को, ये देखें सुने फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। आपका अमेंडमेंट पास हो रहा है, आपके तमाम पॉइंट्स माने गए हैं, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। सर मौलाना का ड्राफ्ट कंसीडर करेगी कैबिनेट या हम सब का एक ड्राफ्ट है भाई, एक ड्राफ्ट हुआ हमारे इंटरेक्शन में। तो ये क्लिप भी प्यारे पाकिस्तानियों आपने देख लिया। मतलब बड़ा वो आजकल बड़े स्टाइल से चलता है, बड़े ग्लासेस लगाता है, बड़ी हंस के बातें करता है, बड़े तंज मारता है, बड़ी शोखियाँ मारता है। पक्की उसको जो है वो गारंटी मिली हुई है कि भाई ये एक बार आईनी तरमीम हो जाए, इस शलवार शरीफ को हम नीचे उतार देंगे कुर्सी से और तुझे जो है वो वज़ीर आज़म की जो है वो कुर्सी पे बिठा देंगे। और ये ज़रदारी का ख्वाब भी है। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा तो ख्वाब है, मैं अपने जीते जी अपने बेटे को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो हो जाएगा जी प्यारे पाकिस्तानी, होना ही है। हम जो मर्ज़ी कह लें ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बन सकता है जिसको सीधी बात तक नहीं करनी आती। मरियम जैसी जो है वो वज़ीर आला बन सकती है, उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को पता है, उसको देख के जो है वो उर्दू नहीं लिखनी आती। और बिलावल ऑलरेडी जो है वो वज़ीर ख़ारजा रह चुका पाकिस्तान का, ये ऑलरेडी बड़ी जो है वो हैरानगी की बात थी। तो अब वो वज़ीर आज़म बन जाएगा यहाँ पाकिस्तान में। तो कहने का मकसद ये है कि इधर जो है वो कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ की जो है वो पॉसिबिलिटी है। और अब बात अगर थोड़ी सी कर ली जाए पीटीआई वालों की, तो हालात उनके लिए पहले ही अच्छे नहीं थे, तो अब ये है कि थोड़े बहुत और ख़राब हो जाएंगे और ये मामला जो है वो और ज़्यादा लंबा चलेगा। एक आप कह लें कि उम्मीद की किरण नज़र आई थी, एक आस नज़र आई थी कि जस्टिस मंजूर अली शाह जो है वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और ये जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस पड़े हैं ये खुलेंगे, पीटीआई को जो है वो सीटें वापस मिल जाएंगी, नून लीग की हुकूमत चली जाएगी, पीटीआई जो है वो वाज़िया अक्सरियत के साथ असम्बली में आ जाएगी और इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे और पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और सारे जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा आप कह लें कि कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये इन्होंने तरमीम कर ली है, चीफ़ जस्टिस ये अपना ले आएंगे, ना तो खान साहब ने बाहर आना है और पीटीआई वालों को पहले ही 2-3 साल से लित्तर पड़ रहे हैं, तो मज़ीद जो है ये लोग सख्ती कर देंगे। पकड़ धकड़ जो है ये लोग पहले भी करते थे, अब मज़ीद करेंगे, बोलने नहीं देंगे, पीटीआई को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज वो जो इनका एएनपी का एमल वली ख़ान है वो कह रहा था जनाब भूल जाएं बानी पीटीआई को, कौन सा बानी कैसा बानी, वो जेल में है, वो जेल में ही रहेगा, आगे चलो, छोड़ो बानी को, खुद ही सियासत करो और सारे मामलात अपने खुद हल करो, क्या बानी बानी लगाई हुई। ये उसकी आज की तकरीर अगर आप सेनेट में सुन लें तो ये प्यारे पाकिस्तानियों सारे मामलात हैं। लीडरशिप के पल्ले कुछ है नहीं पीटीआई की, और अवाम तो माशाल्लाह पिछले आप कह लें कि 1947 से ही सत्तू पी के सोई हुई है, वो कभी भी बाहर निकली नहीं है और ना ही जो है उन लोगों ने निकलना है। और ना ही जो पीटीआई की लीडरशिप है वो चाहती है कि इमरान खान साहब को जो है वो बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनको पता है कि वो बाहर आ जाएंगे तो फिर इनको किन लोगों ने मुँह लगाना है। जो रोज़ मीडिया के सामने बूथा उठा के आ जाती है और आके ये लोग लंबी लंबी आके छोड़ते हैं, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। इन्होंने कुछ भी नहीं करना जनाब। तो इनके अपने मफाद हैं अपने अपने। इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर हमें किसी ने नहीं पूछना, तो लिहाजा अंदर ही बैठे रहें। और सब टोपी ड्रामा है जी, किसी ने कुछ भी नहीं करना। इतना ही अगर ये गैरत वाले होते तो ये आज आ जाते ना वहाँ डी चौक पे, सारी लीडरशिप अवाम को कॉल दे देते कि भाई आईनी तरमीम होने वाली। सबको पता था कि आज शाम को क्या होना है।
आवाम को बुला लेते ना यहाँ पे डी चौक पे और कहते कि जी ये घिराव करो, देखते हैं हम कैसे जो है वो आईनी तरमीम होती है। कोई बंदा भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे हुआ। फिर हम बूथियाँ उठा के आ गए और देखते रहे हैं और उनके सामने जो है वो उन चोरों डाकुओं ने सारा कुछ कर लिया। अभी मीडिया पे आके हम मजम्मत करेंगे अवाम ये कर देगी, अवाम वो कर देगी, कुछ भी नहीं करना जी किसी ने। अल्लाह पाकिस्तान का जो है वो हामी और नासिर हो। बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी, थोड़ी सी इस सारे मामले के ऊपर बात करनी थी। ये पाकिस्तान के सियासतदानों का जो है वो हाल है। पाकिस्तान में जो है वो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आप कुत्ता भी हो ना तो उसको भी अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो है वो बिठाया जा सकता है। कोई जानवर हो, कोई भेड़ बकरी हो, उसको भी जो है वो यहाँ पे ला कर बिठाया जा सकता है वज़ीर आज़म की कुर्सी में। ये हकीकत है यहाँ की। बहरहाल क्या कहेंगे जी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो। शुक्रिया।